गीता जी का 7वां अध्याय सभी निकाल लें। आज 7वां अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। गीता जी अध्याय 7 श्लोक संख्या 1 फर्स्ट। ओम अथ सप्तमोऽध्यायः श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संसत रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान ने महात्मा अर्जुन के पास मन की समता की बात की, विषमता खोने के लिए कहा। भगवान अर्जुन से कहते हैं, सुनो रे पार्थ, योगिया जोगे धीरे धीरे। सुनो रे पार्थ, जोगिया जोगे धीरे धीरे। धीरे 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 योगी मन को परमात्मा में लगाता है। न किंचिदपि चिंतयेत, किंचित मात्र भी चिंतित नहीं होता, व्याकुल नहीं होता कि एक दिन में ही मन भजन में लग जाए, ध्यान एक ही दिन में प्रकट हो जाए, ये पहले ही दिन समाधि लग जाए। वो धीरे 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 मन को भगवान में लगाता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, एक भक्त हैं दिल्ली के, कुछ समय पहले जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा, भगवान ने घर परिवार सुखी रखा है, खाने पीने को अच्छा है, अच्छी इज्जत प्रतिष्ठा है, बस और क्या चाहिए, और हमें कुछ चाहिए ही नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमें भगवान चाहिए, भगवान कैसे मिलेंगे उसका रास्ता बताइए। ऐसे धीरे 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 मन अपने आप भगवान की कामना करने लग गया। मन धीरे 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 भगवान में लगता है। अंत में भगवान योगी बनने का आदेश देते हैं अर्जुन को। हो ये तो योगी पार्थ मोरा मान कहनो, हो ये तो योगी पार्थ मोरा मान कहनो। मोरा मान कहनो, मोरा मान कहनो, मोरा मान कहनो, मोरा मान कहनो। हो ये तो योगी पार्थ मोरा मान कहनो, ये तो योगी पार्थ मोरा मान कहनो। हे पार्थ, तुम योगी बनो। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, लेकिन हमें वो बनना चाहिए जो भगवान को अच्छा लगता हो। पति को जैसा अच्छा लगता है वैसा पत्नी बनने का प्रयास करती है, पत्नी को जैसा अच्छा लगता है वैसा पति बनने का प्रयास करता है, माता पिता को जैसा अच्छा लगता है वैसा बच्चे बनने का प्रयास करते हैं, मित्र को जैसा अच्छा लगता है वैसा मित्र बनने का प्रयास करता है। जिस कलर की ड्रेस पति को पसंद हो वह ड्रेस पत्नी पहनती है, जिस कलर की ड्रेस पत्नी को पसंद हो वैसा पति पहनता है, जो कलर अपने मित्र को पसंद हो वो कलर मित्र पहनता है। पति को जो प्रिय हो वो पत्नी बनाती है, पत्नी को जो पसंद हो वो पति बाजार से खरीद कर लाता है कि पत्नी खुश हो जाएगी।
बच्चे को जो पसंद हो माता पिता उसके लिए खरीद कर लाते हैं, माता पिता को जो अच्छा लगता है उसको बच्चे लेकर आते हैं। सब एक दूसरे की पसंद का ध्यान रखते हैं और एक दूसरे के प्रिय बनना चाहते हैं। ऐसा व्यवहार करते हैं ताकि हम ऐसे बने जिससे हमें प्रेम है उसको प्रिय लगे। हम जिससे प्रेम करते हैं उसको हम अच्छे लगे। ऐसा हम सभी बनने का एक दूसरे के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे सबसे बड़े प्रियतम तो भगवान है। हम भगवान के लिए कैसा बनने का प्रयास करते हैं? भगवान कैसा चाहते हैं हमें? भगवान चाहते हैं तुम योगी बनो। योगी कैसे बनो? केवल भगवान के लिए संपूर्णता से जो अपना कर्म करता है निष्काम भाव से, वह योगी कहलाता है। अर्जुन को योगी बनने का आदेश भगवान ने इसलिए दिया कि वे अर्जुन से मानो ये कहना चाहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा योग अब मुझसे हो जाएगा। यदि तुम मेरी आज्ञा से योगी बनते हो तो तुम मुझ में प्रतिष्ठित हो जाओगे, मेरे साथ तुम्हारा संयोग होगा। और यदि तुम्हारा योग मुझसे हो गया तो फिर मेरी आज्ञा का पालन करो, गांडीव उठाओ और युद्ध करो। योगी वह है जो भगवान के अनुसार चलता है। योगी वह है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। हे अर्जुन, यद्यपि तुम्हें यह प्रिय नहीं है कि तुम युद्ध करो, तुम अपने लोगों का वध करो, अपने लोगों पर अस्त्र शस्त्र चलाओ, तुम्हें यह इच्छा नहीं है, तुम्हें यह पसंद नहीं है, लेकिन यदि तुम योगी बनते हो तो योगी को मेरी प्रसन्नता के लिए जीवन जीना चाहिए, मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। अतः मुझ श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम युद्ध का कर्म करो। अपने मन की मत सुनो। तुम्हारा मन नहीं चाहता युद्ध करना, लेकिन तुम्हारे भगवान चाहते हैं कि तुम युद्ध करो। कई बार हमारे साथ ऐसे होता है कि हमारा मन नहीं चाहता, लेकिन हमारी क्षमता होते हुए भी हम मन की बात को अस्वीकार नहीं कर पाते। मन चाहता है कि हम ये कर्म करें, लेकिन हम मन को अस्वीकार करके भगवान की बात नहीं मान पाते, मन की बात मानते हैं। योगी वह है जो मन की बात को अस्वीकार करके भगवान की बात मानता है, गुरुजनों की बात मानता है। हमारे भगवान जिस कर्म से प्रसन्न होंगे हम वही कर्म करें, मन की ना सुने। जो ऐसा आचरण करता है वह योगी है। जो मन को दरकिनार कर भगवान के लिए जीवन जीता है वह योगी है। जैसे आप रोज गीता पाठ करते हो, किसी दिन कहीं बाहर जाना पड़ गया, जब तक लौट कर आए बहुत थकान हो गई या बहुत समय हो गया और अब मन कर रहा है कि रहने दो, आज पाठ नहीं करते, कल कर लेंगे, आज जप नहीं करते हैं, कल कर लेंगे। इस प्रकार आपके लिए भगवान बाद में हो जाते हैं और मन पहले हो जाता है, संसार पहले हो जाता है। किंतु जो यह भाव रखता है, नहीं, पाठ तो हमें करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, भोजन कर पाऊं ना कर पाऊं, सो पाऊं ना सो पाऊं, लेकिन मुझे अपना जप करना ही है, मुझे अपना पाठ करना ही है। जो नींद को, थकान को सहन करके भी भगवान की सेवा करता ही है, वह योगी है। मन के अनुसार न चलने वाला, भगवान के लिए जीने वाला योगी है। हे अर्जुन, तुम यदि मुझे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जीना चाहते हो तो युद्ध करो। यदि तुम मन की न सुनकर मेरी सुनोगे और युद्ध करोगे, मन नहीं चाहता कि युद्ध करो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध करो, तुम मन की बात अस्वीकार करके मेरी बात सुनोगे तो तुम योगी हो। योगी को सर्वश्रेष्ठ बताकर जब इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दी तो अर्जुन गांडीव की ओर देखते हैं
यद्यपि अर्जुन का संशय छिन्न भिन्न हो चुका है, किंतु भगवान की वाणी अमृत के समान प्रतीत होती है। इसलिए उनके मन में ऐसी इच्छा है कि युद्ध तो मैं करूं, लेकिन पहले भगवान की वाणी से तृप्त हो जाऊं। पता नहीं ऐसी अमृत की वर्षा कब होगी, पता नहीं भगवान का दर्शन करते हुए उनके हृदय से निःसृत यह दिव्य गीता का ज्ञान मैं जीवन में कभी सुन पाऊंगा या नहीं सुन पाऊंगा। तो जैसे बच्चा दूध पीने के लिए अपनी मां की ओर देखता है और दूध पीते पीते मां की तरफ देखता भी रहता है, मां भी बड़े वात्सल्य से अपने शिशु की ओर देखकर उसे दूध पिलाती है। शिशु जब प्रेम में भरकर मां की ओर देखता है और मां का आंचल बार बार हटाता है, तो मां भी शिशु के प्रेम में दूध पिलाने को आतुर हो जाती है और लज्जा संकोच छोड़कर अपने आंचल में उसे ढक दूध पिलाने लगती है। यही स्थिति युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण और अर्जुन की है। अर्जुन छोटे शिशु की तरह प्रेम भरे नेत्रों से भगवान की ओर देखते हैं। एक तरफ उनकी छवि, सिर पर मोर मुकुट, तन पर पीतांबरी, उनकी ज्ञान देने की मुद्राएं, हे पार्थ ऐसा करो, हे पार्थ, जैसे वो समझा रहे हैं। वह देख अर्जुन एक तरफ उनकी झांकी के दर्शन में डूब रहे हैं, उन्हें तृप्ति नहीं होती, तो दूसरी तरफ भगवान के ज्ञान के दूध को पीकर अर्जुन को तृप्ति नहीं हो रही है। जैसे बच्चा मां का दर्शन भी करता हो, दूध भी पीता हो, ऐसे ही अर्जुन भगवान का दर्शन भी कर रहे हैं और ज्ञान का दूध भी पी रहे हैं। जैसे मां अपने बच्चे की ओर देखकर उसे प्रेम से दूध पिलाती हो, ऐसे ही भगवान अर्जुन को बड़े प्रेम से यह ज्ञान रूपी दूध पिला रहे हैं। यद्यपि जो कुछ भी कहना था भगवान ने अर्जुन से कह दिया, अब कुछ कहना बाकी न रहा, लेकिन अर्जुन के प्रेम के वशीभूत भगवान हो गए हैं। अर्जुन चाहते हैं कि भगवान हमें और सुनाए और अमृत पिलाएं, तो भगवान भी प्रेम के वशीभूत होकर अब कुछ कहना शेष नहीं रहा, लेकिन तो भी और अमृत पिलाते जा रहे हैं और कहते हैं, अर्जुन तुम्हारा मुझ पे अनन्य प्रेम है। जैसे शिशु का मां से प्रेम होता है, वैसा प्रेम तुम्हारा मुझसे है। गीता जी में हर जगह अनन्य शब्द की बात आई है। अनन्य प्रेम, अनन्य भाव, अनन्य भक्ति। भाव के पहले भी अनन्य शब्द जुड़ा हुआ है। अनन्य भाव, केवल भाव नहीं कहा, अनन्य भाव कहा। प्रेम के पहले भी अनन्य जुड़ा हुआ है। अनन्य प्रेम, केवल प्रेम नहीं, अनन्य प्रेम। ऐसे ही भक्ति के पहले भी अनन्य शब्द जुड़ा है, केवल भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति। तो जगह जगह गीता जी में कई श्लोकों में आप पाएंगे कि अनन्य भक्ति, अनन्य भाव, अनन्य प्रेम, अनन्य चिंतन, अनन्य शब्द का प्रयोग भगवान ने किया है। गीता में अनन्य शब्द का बड़ा महत्व है। न अन्य इति अनन्य, जिसमें कोई अन्य न हो उसे अनन्य कहते हैं। जिसके मन में कोई अन्य न हो भगवान के अतिरिक्त, उसकी भक्ति को अनन्य भक्ति कहते हैं। जिसके नेत्रों में कोई अन्य न हो भगवान के अतिरिक्त, उसके दर्शन को अनन्य दर्शन कहते हैं। जिसके कानों में भगवान की वाणी के अतिरिक्त, सत्संग के अतिरिक्त, नाम के अतिरिक्त और कुछ सुनने में प्रीति न हो, भगवान का नाम, भगवान की चर्चा सुनते ही अपार प्रेम उमड़ पड़ता हो, ऐसे श्रवण को अनन्य श्रवण कहते हैं। भगवान के चरणों में प्रसाद निवेदित करके ही कुछ ग्रहण करने का मन हो, बिना भगवान को भोग लगाए खाने की इच्छा न हो, ऐसे भोजन को अनन्य भोजन कहते हैं।
हाथों से सब में भगवान का दर्शन करते हुए सभी रूपों में भगवान को प्रणाम करने की इच्छा हो, सब में भगवान को देखकर सबकी सेवा करने का भाव हो, ऐसे कर्म को अनन्य कर्म कहते हैं। तो केवल प्रेम नहीं, अनन्य प्रेम, यानी जिसका प्रेम किसी अन्य से ना हो, केवल भगवान से हो, उसके प्रेम को अनन्य प्रेम कहते हैं। हे पार्थ यानी हे अर्जुन, अनन्य प्रेम से तुम्हारा अनन्य प्रेम है मुझ में, मेरे अतिरिक्त अब तुम किसी से प्रेम नहीं करते। मैंने जो तुम्हें 6 अध्याय तक ज्ञान दिया, तुम्हें यह बताया कि मैं ही वो परमात्मा हूं जो धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूं। और भी जो गूढ़ उपदेश तुम्हें दिए, तुमने यह जान लिया है कि मैं साक्षात ब्रह्म हूं जो तुम्हारे रथ पर अनायास आकर तुम्हें ज्ञान का अमृत पिला रहा हूं। तो तुमने हृदय में मुझे ही अपना सब कुछ जान और मान लिया है, अब तुम संसार में किसी को अपना नहीं मानते। इस प्रकार तुम्हारा अनन्य प्रेम मुझ में हो गया है। तो जिसका मुझ में अनन्य प्रेम हो जाता है, मुझ में आसक्त चित्त, और जिसका चित्त मुझ में आसक्त हो जाता है, जैसे कामी का चित्त कामिनी में आसक्त होता है, लोभी का चित्त धन में आसक्त होता है, सर्प का चित्त मणि में आसक्त होता है, प्यासे का चित्त जल में आसक्त होता है, वैसे ही हे अर्जुन, तुम्हारा चित्त मुझ में आसक्त हो गया है। तुमने मुझसे मोह किया है, तुम्हारा मोह मुझसे हो गया है। संसार का मोह बंधन में डालने वाला है, लेकिन परमात्मा से किया हुआ मोह मुक्ति को देने वाला है। संसार से मोह करोगे तो संसार नश्वर है, ऐसे ही संसार के साथ साथ तुम भी नाश को प्राप्त होगे। लेकिन परमात्मा से मोह करोगे तो परमात्मा अविनाशी है, तुम भी अविनाशी परम पद को प्राप्त करोगे। हे पार्थ, तुम्हारा मुझ में अनन्य प्रेम है और तुम्हारा चित्त मुझ में आसक्त है। तुम मुझसे मोह करते हो, मुझसे आसक्ति रखने लगे हो, तथा अनन्य भाव से, तुम्हारा भाव भी मुझ में अनन्य है, तुम्हारा अन्य किसी में कोई भाव नहीं है। इसका प्रमाण भी देते हैं। हे अर्जुन, इस युद्ध के मैदान में आकर जब तुमने विपक्ष में अपने स्वजन भाई बांधवों को देखा कि मुझे अपने लोगों का वध करना है, मुझे स्वजनों का वध करना है, उन पे अस्त्र शस्त्र चलाना है, तो तुम चाहते तो भीष्म पितामह के पास जा सकते थे। भीष्म पितामह भी परम ज्ञानी हैं, समस्त वेदों के ज्ञाता हैं। तुम युधिष्ठिर के पास भी जा सकते थे, जो आत्मज्ञानी कहे जाते हैं। अपने सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के पास भी जा सकते थे और उनसे पूछ सकते थे कि भैया, अपने लोगों से मैं कैसे युद्ध करूं, इनसे युद्ध करना कैसे धर्म है। और भी द्रोणाचार्य, जो तुम्हारे शिक्षा गुरु रहे हैं, जिन्होंने तुम्हें अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया है, तुम उनके पास जा सकते थे, लेकिन तुम किसी के पास नहीं गए। जब तुम्हारे मन में मोह उत्पन्न हुआ और तुम्हारे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं या ना करूं, तो तुम मेरे पास आए, तुमने मुझे अपना गुरु बनाया। इस युद्ध के मैदान में और किसी के पास नहीं गए पूछने कि मैं क्या करूं, युद्ध करूं या संन्यास लूं। इस प्रकार तुम्हारा अनन्य भाव है मुझ में, किसी अन्य के प्रति ऐसा भाव नहीं है, तुम्हारा संपूर्ण भाव मुझ में है। तुम अनन्य भाव वाले हो और मेरे परायण होकर तुम योग में लग जाओ। हे पार्थ, जब तुम मुझे ही अनन्य प्रेम करते हो, जब तुम मुझसे ही आसक्त चित्त वाले हो, मुझसे ही मोह करते हो, और जब तुम्हारा अनन्य भाव मुझ में ही है, तो फिर अब तैयार हो जाओ और मेरे परायण होकर, यानी मेरे अनुसार चलो। और मेरी यह आज्ञा है, मेरी ऐसी इच्छा है कि योग में स्थित हो जाओ। तुम्हारे लिए यह युद्ध ही योग है, तुम्हारे लिए ध्यान करना योग नहीं है, तुम्हारे लिए जब तक करना योग नहीं। तो इस समय तुम्हारे लिए युद्ध करना ही योग है, अतः तुम युद्ध का कर्म करो। जिस प्रकार संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रूप जानेगा, उसे सुन। और इस प्रकार यदि तुम युद्ध करते हो तो तुम मेरी विभूति को, यानी मेरी क्या महिमा है, मेरी क्या शक्तियां हैं, उसे, मेरे बल को,
मेरे ऐश्वर्य को यानी मेरी संपत्ति को और मेरे गुणों को भी तुम जान जाओगे और मुझे भी उनके साथ साथ तुम पहचान जाओगे, संपूर्णता से मुझे जान पाओगे कि मैं क्या हूं। हम सबसे भी मानो यह भगवान कहना चाहते हैं कि जब हमारा अनन्य प्रेम भगवान से होगा, जब हमारा मोह भगवान से होगा, हमारा चित्त भगवान में आसक्त होगा, जब हमारा अनन्य भाव भगवान में होगा और इस प्रकार अनन्य भाव से युक्त होकर, अनन्य प्रेम से युक्त होकर हम भगवान की ही प्रसन्नता के लिए योग में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, यानी अपना संपूर्ण कर्म केवल भगवान की प्रति प्रसन्नता के लिए करेंगे, न कि किसी सांसारिक लोभ के लिए। तो ऐसा कर्म करते 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 हम बिना प्रयास के भगवान की विभूतियों को, भगवान के बल को, भगवान के ऐश्वर्य, प्रभुता और संपत्ति को और भगवान के समस्त गुणों को जान जाएंगे कि भगवान का स्वरूप कैसा है। और इसके साथ साथ सबके हृदय में विराजमान परमात्मा का भी हम साक्षात्कार कर पाएंगे, दिखाई पड़ेगा स्पष्ट कि सभी हृदय में भगवान ही है। तो इसका और विस्तार भगवान आगे करते हैं कि तुम मेरे स्वरूप को और कैसे जान सकते हो। इस 7वें अध्याय को ब्रह्मर्षि वेदव्यास जी ने ज्ञान विज्ञान योग का नाम दिया कि ज्ञान को विज्ञान के साथ कहेंगे भगवान। विज्ञान का तात्पर्य होता है विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान का तात्पर्य विस्तार से कहा गया ज्ञान, जिसकी चर्चा कल हम लोग करेंगे। बोलिए गीता माता की जय।